नमस्कार दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण विषय अलंकार और शब्दालंकार के भेद, जिसे हम यहाँ पर सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं अलंकार क्या है। सरल शब्दों में समझा जाए तो अलंकार का अर्थ है श्रृंगार या सौंदर्य। जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। अतः इसकी परिभाषा होगी, जिस अलंकार में मुख्य रूप से शब्दों की पुनरुक्ति, ध्वनि, लय या विशेष प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसमें अर्थ की अपेक्षा शब्दों की सुंदरता और ध्वनि प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। आइए अब इसके भेदों को समझते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, दूसरा भेद है यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और पांचवा छेकानुप्रास अलंकार। देखा जाए तो हिंदी के 10वीं कक्षा के सिलेबस में केवल 3 ही अलंकारों के बारे में पूछा जाएगा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। अनुप्रास अलंकार में किसी काव्य में एक ही वर्ण या ध्वनि बार बार आती है और काव्य में मधुरता उत्पन्न करती है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर च, क और ल की ध्वनि बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अतः सरल शब्दों में कहेंगे तो एक ही वर्ण जब बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। चंचल चितवन चुराए मन, काले बादल कर रहे किलोर, सरल सरोवर सौरभ सिंचित, बूढ़े बरगद की बाहें बल खाई, सात सागर से में प्यासा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर पंक्ति में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अब हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी कविता में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हम समझेंगे बच्चा कि एक ही शब्द जब बार बार आ रहा है लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चलता हूँ अब मैं इस बाग से तेरी यादों का बाग लेकर। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाग शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले वाले बाग का अर्थ बगीचे से है और दूसरे वाले बाग का अर्थ हृदय के अंदर की भावनाओं से है। तो बच्चों, यहाँ पर यमक अलंकार में आपने देखा कि एक ही शब्द 2 बार आने पर अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। आइए अब इसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यहाँ पाटन का अर्थ 2 चक्की के पाट और जीवन के द्वंद्व दोनों से ही लिया गया है। अगला उदाहरण है, नंद नंदन नव कंज नयन, नंद नंदन गोकुल चंदन। यहाँ नंद नंदन शब्द पहली बार कृष्ण के लिए और दूसरी बार उनकी सुंदरता के लिए प्रयुक्त हुआ है। आइए अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन मोहन मन में मोह, मोहन मुरली वाले। यहाँ मोहन शब्द का पहला अर्थ सुंदरता के लिए और दूसरा कृष्ण के लिए प्रयोग में आया हुआ है। एक उदाहरण है, राम नाम में राम बसे हैं, राम बिना सब नाम बेकाम। यहाँ पहला राम भगवान श्री राम के लिए है और दूसरा राम का अर्थ आनंद या शांति के लिए प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारे उदाहरण दिखा दिए हैं। आप इन उदाहरणों को यहाँ से याद करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये सभी उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये अवश्य ही पूछे जाते हैं। आइए अब हम इसका तीसरा अलंकार पढ़ते हैं, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द या वाक्यांश एक साथ 2 या अधिक अर्थ देता है तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है, गया परशुराम का परशु, राम का राम गया। यहाँ पहले गया का अर्थ चला गया से है और दूसरे गया का अर्थ गया नामक स्थान से है। आइए अब इनके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, गिरिधर नटनागर नंद किशोर। यहाँ पर गिरिधर शब्द के 2 अर्थ हैं, जिसमें पहला अर्थ है श्री कृष्ण गिरिधर अर्थात गोवर्धन को धारण करने वाले हैं और दूसरा अर्थ है गिरिधर अर्थात पर्वतों का स्वामी भगवान शिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा एक ही शब्द गिरधर के 2 अर्थ हैं।
दूसरा उदाहरण है कनक कनक 300 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए नर व पाए बौराए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कनक और कनक 2 बार आया हुआ है। यहाँ पर इन दोनों ही कनक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जिसके सेवन करने से व्यक्ति पागल हो जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, जिसे प्राप्त करने से व्यक्ति लोभ से पागल हो जाता है। आइए अब चौथा अलंकार पढ़ते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होती है लेकिन उसका अर्थ वही रहता है तो इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। आइए इसे देखते हैं उदाहरण के द्वारा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ राम शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और लेकिन उसका अर्थ एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसे एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं। बरसत रही बदरिया बरसत रही बदरिया। यहाँ बरसत रही बदरिया की पुनरावृत्ति से वर्षा की निरंतरता का प्रभाव पड़ता है, अर्थात वर्षा बार बार हो रही है। एक अन्य उदाहरण, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अर्थात यहाँ धीरे धीरे की पुनरावृत्ति से धैर्य रखने की सीख मिल रही है। आइए अब शब्द अलंकार का सबसे अंतिम भेद छेकानुप्रास के बारे में भी जान लेते हैं। छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जब एक ही वर्ण या शब्द विशेष क्रम में बार बार प्रयुक्त होता है तो उससे कविता में लय और ध्वनि सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है नंद नंदन नव कनक कांति नवर किशोर नवर छल छवि। यहाँ पर नौ क और चौवर्णों की पुनरावृत्ति लयबद्ध तरीके से हो रही है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। इसका अन्य उदाहरण होगा रुंझुन रुंझुन बाजे पायलिया। यहाँ रुंझुन रुंझुन की पुनरावृत्ति से पायल की ध्वनि का सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जिससे काव्य में सुंदरता आ रही है। अगला उदाहरण है बज रही बांसुरी बांसुरी के सुर में रंग रची। यहाँ बांसुरी शब्द की पुनरावृत्ति से संगीत की मधुरता को बताया गया है। तो बच्चों, आपने देखा कि जिस पंक्ति में बार बार शब्दों के प्रयोग से काव्यात्मकता आती है, सुंदरता आती है, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। तो हमने इस वीडियो में शब्दालंकार के 5 भेदों के बारे में पढ़ा था। इनसे संबंधित अगर आप ट्रिक याद करना चाहते हैं तो मेरी एक अन्य वीडियो मेरे ही चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ। आप इस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं और परिभाषाओं को उदाहरण के द्वारा याद भी कर सकते हैं। उसमें दिए गए उदाहरण बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया गया है और मैं आशा करती हूँ कि आप उस वीडियो को भी इतना ही प्यार और अपना सहयोग देंगे। बहुत जल्दी ही मैं उपस्थित होंगी इस वीडियो का दूसरा भाग अर्थालंकार के भेद लेकर। तो आशा है आप सभी मेरे चैनल पर बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरी यह वीडियो, मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।